वेलकम बैक गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले तो मेरी हालत को इग्नोर करना बिकॉज इस वक्त रात का 1 बज रहा है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त मैं इस वीडियो को इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज इस वक्त मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। खैर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करता है आज की इस वीडियो का टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं मरियानास वेब पे। मरियानास वेब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है इंटरनेट की। आज हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मरियानास वेब है क्या, इसका मकसद क्या है और मरियानास वेब पे ऐसा कौन सा डाटा पड़ा हुआ है जो हम सबसे छुपा हुआ है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंटरनेट पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमेशा से मिथ और रियलिटी की जंग लगी रहती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम हमेशा से मिथ मानते हैं, बट सच बात तो ये होती है कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। रियलिटी में वो चीज़ें होती हैं, वो बातें सच होती हैं। बट वहीं पे कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम शुरू से रियल मानते हैं। हमें लगता है ये बिल्कुल असली है, बिल्कुल सच्ची बात है, बट रियलिटी में वो चीज़ें नहीं होती। वो सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें होती हैं जिन पर हम और हमारी आने वाली नस्लें यकीन रखती हैं। लाइक अ र्यूमर, जिस तरह से कोई भी र्यूमर फैल जाता है, इसी तरह इंटरनेट की एक बहुत बड़ी मिथ है मरियानास वेब की। इंटरनेट की दुनिया में मरियानास वेब को लेवल 5 कहा जाता है, मींस डार्क वेब से भी ऊपर का लेवल। इससे पहले और भी बहुत सारे लेवल्स हैं जैसे सरफेस वेब, बर्गी वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। मरियानास वेब पे बात करने से पहले हम डार्क वेब पे बात कर लेते हैं। आप में से तकरीबन सबको पता होगा डार्क वेब का। अगर अभी तक नहीं पता तो मेरी जान आप इस दुनिया से बहुत पीछे हो। और मैं खुद भी डार्क वेब का इंट्रो दे दे के थक गया हूँ एंड लोग भी वो चीजें सुन सुन के थक चुके हैं कि डार्क वेब पे इलीगल स्टफ सेल एंड परचेज किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, दिस एंड दैट। ये वो चीजें हैं जो आजकल बच्चे को पता है और मैं चाहता हूँ कि लोगों को कुछ ऐसा बताया जाए जो बहुत कम लोगों को पता है। मजीद डीप जाकर एक इंसान को टॉर्चर करना, उसके ऑर्गन्स को सेल करना, ड्रग सेल करना, वेपन सेल करना, हिटमैन हायर करना, ये सब काम होते हैं डार्क वेब पे। बट व्हाट इफ अगर मैं आपको ये कहूँ कि इससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या फिर डार्क वेब से भी ज्यादा डेंजरस चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लेट्स टॉक अबाउट मरियानास वेब। आखिर क्या है ये? क्या वाकई में डार्क वेब से कोई ऊपर का लेवल है या सिर्फ ये एक मिथ है? मरियानास वेब नाम मरियानास ट्रेंच से इंस्पायर्ड होकर रखा गया था। ट्रेंच कहते हैं खंदक को, और खंदक कहा जाता है गहराई वाली जगह, एक डीपेस्ट जगह। इसको थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। सो बेसिकली मरियानास ट्रेंच फिलीपींस के ईस्ट और मरियाना आइसलैंड के करीब समुद्र का एक बहुत गहरा हिस्सा है, बहुत ही गहरा, अप्रॉक्सीमेटली 7 माइल्स यानी 11.3 किलोमीटर। ये इतना गहरा हिस्सा है कि इसे दुनिया की डीपेस्ट ट्रेंच कहा जाता है। अभी तक साइंटिस्ट भी इसके कुछ हिस्सों को सही से स्टडी नहीं कर पाए। खैर बैक टू द टॉपिक। जिस तरह से मरियानास ट्रेंच समुद्र का एक बहुत गहरा हिस्सा है, इसी तरह मरियानास वेब इंटरनेट का एक डीपेस्ट हिस्सा है। अब मरियानास ट्रेंच और मरियानास वेब का आपस में ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन है और दूसरा इंटरनेट का हिस्सा है। बट इन दोनों में कॉमन चीज ये है कि ये दोनों ही डीपेस्ट पार्ट है। जिस तरह हम डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टोर ब्राउजर का यूज करते हैं, जिसको आप अनियन ब्राउजर भी कहते हैं, इसी तरह मरियानास वेब में एंटर होने के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर चाहिए। स्पेशल किस्म के एल्गोरिथम्स को सॉल्व करना आना चाहिए जो कि एक नॉर्मल पर्सन कर ही नहीं सकता। इसके लिए हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटर्स अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है। एंड अभी तक क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी प्रॉपरली आई भी नहीं है, इस पे अभी काम चल रहा है। तो मींस एक आम बंदा इस वेब में जाने का सोच भी नहीं सकता। बट ऐसा क्या है मरियानास वेब में जो हम सबसे छुपा कर रखा गया है? कहा यह जाता है कि मरियानास वेब में वो चीजें, वो डाटा या फिर वो इस दुनिया के राज रखे हुए हैं जो हम सबसे छुपे हुए हैं। सुनने में ये बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है, फिल्मी सा लगता है, बट मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया के कुछ ऐसे राज हैं जो हम सबसे हमेशा से छुपाए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है अटलांटिस के बारे में। अटलांटिस एक जगह का नाम था जो कि समुद्र में डूब गई थी। कहा यह जाता है कि वहां पे बेशुमार सोना है। ऐसी बहुत सारी मिथ हैं, लेकिन प्रॉपरली इनके बारे में कोई जानता नहीं है। बट लोगों का कहना है कि मरियानास वेब पे इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। इसके अलावा ह्यूमंस पे किए गए हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट जो कि शायद एक नॉर्मल इंसान देख भी नहीं सकता, इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स थे। जैसे आपने शायद रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना हो, उसी तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और भी ह्यूमंस पे किए गए थे जो कि आज तक सही से सामने नहीं आए। वेटिकन सिटी के कुछ राज, सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में, इल्यूमिनाटी के कुछ राज मरियानास वेब पे पड़े हैं।
जैसे लॉ ऑफ 13। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में इंटरनेट पे बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा डीपली कोई नहीं जानता। और अगर कोई इंटरनेट पे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश भी करे तो उसको फौरन से पहले सेंसर कर दिया जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है, बिकॉज ये पूरा इंटरनेट उन्हीं लोगों के कंट्रोल में है, वही पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं। आज के दौर में हम जो इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज गेन कर पा रहे हैं वो लॉस्ट नॉलेज है। मीन्स वो नॉलेज जो आज हमारे पास है वो कई सौ साल पहले लोगों के पास था, लेकिन उसको वैसे ट्रांसफर नहीं किया गया, बहुत लिमिटेड लोगों तक वो चीजें पहुंची। लाइक अगर आप थोड़ी सी गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया की जितनी भी बड़ी इन्वेंशंस हैं वो कई सौ साल पहले हुई थी। जैसे इस दुनिया का पहला कैमरा, इस दुनिया का पहला एरोप्लेन, ये सब कुछ कई सौ साल पहले इजाद हुआ था। वो एक अलग बात है कि वक्त के साथ साथ चीजें बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो रही हैं, बट उस चीज का स्ट्रक्चर और उस चीज का कॉन्सेप्ट कई सौ साल पहले आ गया था। कहा जाता है कि मरियानास वेब को कभी किसी ने विजिट नहीं किया, लेकिन अगर इसे कभी किसी ने विजिट ही नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं कि मरियानास वेब जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मरियानास वेब पे कोई ऐसा डाटा या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है? जब क्वांटम कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी का स्टार्ट हुआ था तभी कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत सारा ऐसा डाटा जो हमसे छुपाना चाहते थे वो इस वेब में एक तरह से लॉक कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, कुछ पजल टाइप बना दिया। जो इस पजल को सॉल्व करेगा वही इंटरनेट के इस डीपेस्ट हिस्से में दाखिल हो पाएगा। लेकिन अर्ली 2000 के बाद कोई भी इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाया। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। 4 जनवरी 2012 में इंटरनेट पे एक पजल आया था जिसका नाम था सियाडा 3301। आप में से शायद ही किसी को पता हो। एक महीना ये पजल इंटरनेट पे रिवॉल्व होता रहा और उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। कुछ ऐसा नोटिफिकेशन था जो लोगों को जाता था इस पजल को सॉल्व करने के लिए। मीन्स कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी कि करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है, बस ये नोटिफिकेशन जाता था। खैर 1 साल के बाद राउंड 2 शुरू हुआ और सेम इसी डेट को जनवरी 4 को ये पजल दोबारा से इंटरनेट पे आता है और दोबारा से 1 महीना रिवॉल्व होता है और खत्म हो जाता है। और इसी तरह सेम डेट को इसका तीसरा राउंड आया। लेकिन ये था क्या, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल सका। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों को हायर करना। मींस जैसा मैंने आपको बताया ये पजल बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक नॉर्मल इंसान तो इसे सॉल्व करने का सोच भी नहीं सकता। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग ही इस पजल को सॉल्व कर सकते थे। अब लोग वो क्यों हायर कर रहे थे और कौन हायर कर रहा था इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं जो लोगों ने अपने पास से बनाए हुए हैं सियाडा 3301 पे। जहां तक मुझे लगता है कि सियाडा का कनेक्शन कहीं ना कहीं मरियानास वेब से है, बिकॉज वहां एंटर होने के लिए भी आपको बहुत ही डिफिकल्ट एल्गोरिथम्स को सॉल्व करना होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है, और ये सब हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड लोग ही कर पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान तो ये करने का सोच भी नहीं सकता। अब ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन सच क्या है ये आई थिंक इस दुनिया के सिर्फ 1% लोगों को पता है। अब मैं 50-50 मानता हूँ इस चीज को कि मरियानास वेब जैसी कोई चीज है, बिकॉज मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज तक हमसे छुपाई जा रही हैं, जो लोगों के सामने कभी नहीं आई। बहुत सारे ऐसे राज हैं, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, एक्सपेरिमेंट्स है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, र्यूमर्स हैं। लोग इसको फैसिनेटिंग बनाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। जैसे डार्क वेब की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो फेक हैं, टोटली फेक हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको बहुत शौक से सुनते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं। बट हु नोस, क्या पता जिन चीज़ों को हम मिथ मानते हैं वो वाकई में एग्जिस्ट करती हों। जैसे रेड रूम्स, बहुत सारे लोगों का कहना है कि रेड रूम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब पे रेड रूम एग्जिस्ट करते हैं, वाकई में करते हैं, बट लोग नहीं मानते। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त।